अर्थमेटिक की सेक्शन आ गई है, अर्थमेटिक की सेक्शन आ गई है हमारी। अर्थमेटिक में हमसे पहला क्वेश्चन क्या कहा, टाइम एंड वर्क पे बेस्ड क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टम का, टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टम का। जी हाँ दोस्तों, अर्थमेटिक के क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इस सेशन में, एकदम प्रेम प्रेम से। देखिए कितने आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पर कर दिया गया, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया कि पाइप पी एंड क्यू कैन फिल द टैंक इन, पी कितना देर में फिल कर सकता है, तो भैया 10 आवर में। क्यू उसी टैंक को कितना देर में फिल कर सकता है, तो 20 आवर में। जो टाइम का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेसिप्रोकल आपका क्या होता है, इफिशियंसी का रेशियो होता है। इफ पाइप आर एम्प्टी द टैंक इन कितना, डबल द टाइम टेकन बाई क्यू टू फिल द टैंक। आर कितने देर में खाली कर दे रहा है, 40 मिनट में, 40 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर दे रहा है, ठीक है। पहले क्या करेंगे हम, इफिशियंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे। इनका एलसीएम कितना होगा, 40 तो होगा, एलसीएम कितना होगा, 40 होगा। इफिशियंसी की बात करें तो पी की इफिशियंसी कितनी हो गई, 4, क्यू की इफिशियंसी 4 प्लस में, क्यू की इफिशियंसी प्लस की 2, लेकिन आर क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, तो आर की इफिशियंसी क्या है, -1। क्या है, -1, 1 है लेकिन यहाँ पर होगा तो माइनस में होगा दोस्तों। आयुष आनंद, जी हाँ भैया आयुष जी, कैसे हैं आप, अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से कीजिए। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय आर टू एम्प्टी द टैंक व्हिच इज फिल्ड बाय पी एंड क्यू टुगेदर इन 5 आवर्स। तो 5 घंटे में कितना फिल करेगा, पी और क्यू का काम 5 घंटे का कितना हुआ, पी प्लस क्यू का जो 1 घंटे का काम है वो कितना है दोस्तों, 4 + 2 मतलब 6। तो 5 घंटे में कितना होगा, 30 काम हो जाएगा, 5 6 जा 30 वर्क करेगा। और ये जो आपका आर है वो 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है, माइनस का खाली कर रहा है, तो आर इसको कितना देर में खाली कर देगा दोस्तों, 30/1, मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 आवर। आर कैन एम्प्टी द टैंक फिल्ड बाई पी एंड क्यू टुगेदर फॉर 5 आवर्स। वो कितने देर में खत्म कर देगा, 30 आवर में आपका ये खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। आसान तरीके से, एकदम आसान तरीके से हम लोग इसको क्या कर लिए, अभी सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सॉरी स्क्रीन पे दिख चुका है। आप इसको, ये टी शर्ट के कारण से, लाइट कलर टी शर्ट के कारण से हो रही है और कोई बात नहीं है, सॉरी। भैया बाइक से एक्सीडेंट में नहीं, हालांकि अब चीज़ें कुछ रिकवर हो रही है, मैंने कल एक्सरे कराया है, चीज़ें ठीक चल रही हैं, देखते हैं अब आगे क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे क्या करा वो देखिए। कह रहा कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया। एंड देयर इन्वेस्टमेंट आर ₹5,000, 7,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली। आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, बस इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट निकालना है, उसका जो रेशियो बनेगा वही प्रॉफिट शेयर का रेशियो बनेगा दोस्तों। क्या किसका रेशियो बनेगा, प्रॉफिट शेयर का रेशियो बनेगा। मतलब ये आपका अगर मान लीजिए ए है, बी है और कौन है, सी है, तो ए ने कितना इन्वेस्ट करा है, 5,000, कितना करा है दोस्तों, 5,000। बी ने दोस्तों करा है 7,000 और सी ने इन्वेस्टमेंट कितना करा है, 10,000। कितना करा है, 10,000। टाइम पीरियड की अगर बात करेंगे, बी गेट 12% प्रॉफिट ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस, वो छोड़ दीजिए, बाकी बात बाद में करेंगे। द रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमॉन्ग देम इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। अच्छी बात है, 1 ईयर तक की कहानी है, तो सब में टाइम पीरियड कितना है, 1 है, तो कोई चेंज नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। अब रेशियो इनका, प्रॉफिट शेयर का रेशियो पहले देखिए, प्रॉफिट शेयर का रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट शेयर का रेशियो क्या होगा, ये बताइए। यहां पर क्या होगा, दिख रहा है सब में से 3 टाइम्स 0 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ का 3 0, यहाँ का 3 0, यहाँ का 3 0, रेशियो जब निकालेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये व्हाट डू वी लेफ्ट विथ हियर, 5:7 रेशियो कितना, 10। अब मान लीजिए कि 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा, समझिएगा कितने का, 100 रुपए का अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो उसमें से 12% आपको किसको मिल जाएगा, बी को मैनेज करने के लिए। बोलिए हाँ कि ना, तो हाँ से। अब जो बचा हुआ पार्ट है, द रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमॉन्ग देम इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर।
ठीक, जो इन्वेस्टमेंट का, if the profit of B is rupees 2500 less than the sum of profit of A and C together। अच्छा, A और C का प्रॉफिट की बात करी जा रही है, पूरा नहीं, प्रॉफिट की बात करी जा रही है। तो इन दोनों का अगर हम देखें तो ये कितना है, 15 है क्या, A और C का प्रॉफिट, और इसका देखें तो 7 है। कितना दोस्तों, 7। सर साउंड बढ़ाइए। बैंक का क्वेश्चन हिंदी मीडियम में चाहिए आपको? अगर चाहिए तो हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि बैंक की क्वेश्चन हिंदी मीडियम में चाहिए, दोस्तों साउंड क्या क्लियर नहीं आ रहा है क्या? एक बार मैं चेक कर लूँ, क्या साउंड क्लियर नहीं आ रहा? साउंड तो ठीक है दोस्तों। अगर हिंदी मीडियम में चाहिए, आवाज नहीं आ रहा है, नहीं अभी तो मैंने अभी चेक किया दोस्तों, आवाज तो ठीक है, मुझे जहां तक लग रहा है साउंड क्लियर है दोस्तों। ठीक है, किनको हिंदी मीडियम में चाहिए? सर हिंदी मीडियम में कब स्टार्ट करोगे? जी आर्ट हब। तो हिंदी मीडियम में क्या आपको इसका क्वेश्चन चाहिए? अवेलेबल हो जाएगा। मैं बोल तो रहा हूँ हिंदी में ही, समझाने की कोशिश भी हिंदी में कर रहा हूँ। तो अगर आपको हिंदी मीडियम में इसमें हिंदी में इसका अगर क्वेश्चन चाहिए तो मैं वो करवा देता हूँ मैं नेक्स्ट सेशन से। ठीक है, नेक्स्ट सेशन से क्या आप लोग ये बताओगे कि क्या आपका IBPS क्लर्क, जी हाँ IBPS क्लर्क का प्रीलिम्स क्लियर है क्या? अगर आप अवेलेबल हो तो आज आप ये क्लियरिफाई करो कि क्या आपका IBPS क्लर्क का प्रीलिम्स क्लियर है दोस्तों। अगर हाँ तो उसके लिए एक 5 दिनों का 5 मॉक लेकर के मैं आ रहा हूं, मंडे से फ्राइडे, कमिंग मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, 7 अक्टूबर को आपको मेन एग्जाम की एग्जाम डेट दी गई है, और तो मैं 2 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहा हूँ, मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ। इट मे कि संडे से भी स्टार्ट हो जाए, लेकिन मंडे कंफर्म है कि मंडे से उसकी बैच लगेगी। 5 के 5 हम लोग मॉक करेंगे। वेरी वेरी थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। चलिए, तो आपने क्लियर कर लिया है। तो अगर आपको लगता है कि हिंदी मीडियम में क्वेश्चन होने चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में भी वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखे दोस्तों। ठीक है, और आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होगा भाई लोग, कहीं ना कहीं बिना सपोर्ट के कैसे मैं काम करूंगा। व्यूज होने चाहिए आपको। अलग से मैं DI का वीडियो कट करके, होता है ना कि लॉन्ग वीडियो हम नहीं देख पाएंगे, तो उसके लिए मैं कट करवा करके पोर्शन वाइज में वीडियो डलवा दे रहा हूं दोस्तों। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग, हाँ डेफिनेटली भैया आयुष। चलिए, क्वेश्चन हमारा आ चुका है। यहाँ पर हमें कह रहा है कि द टोटल जो प्रॉफिट हो रही है किसको, बी को। ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप, अगर आपसे बन रहा है तो। यहाँ तक की कहानी हमारे पास क्लियर है। बी को कितना मिला, 12% तो उधर मिल चुका है, इसमें से उसको कितना मिलेगा ये बताइए। टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है, टोटल प्रॉफिट जो हो रहा है दोस्तों, वो कितने का हो रहा है, 10 7 कितना कितना हो रहा है, 10 और 7 कितना, 75 22 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, 22 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें से अकेले बी को कितना मिलेगा, 7 आउट ऑफ 22। ये बी की प्रॉफिट होगी, समझिएगा बात एकदम आराम से। ए और सी की प्रॉफिट कितनी होगी, 17, कितना होगी, सॉरी 15 आउट ऑफ 22। ठीक है, हमसे पूछा गया कि भैया ए की प्रॉफिट, ए ने कितनी प्रॉफिट अर्न करी ये बताइए। एक और चीज हमसे जो कह रहा है कि 12% प्रॉफिट तो किसको हो गया, बी को प्रॉफिट का 12% तो दे दिया गया हुआ है ना मैनेजिंग के लिए। तो अगर मान लीजिए कि 100 रुपया था, समझिएगा, उसमें से 12 तो चला गया किसके पास, बी के पास। जो बच गया उसको इस रेशियो में हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब टोटल 88 यूनिट, 12 चला गया तो ये क्या हो गया, 88 यूनिट। बोलिए हाँ कि ना, ध्यान से इस बात को समझिए। ये मैं हटा ही देता हूँ, ये मैं फिलहाल हटा देता हूँ, ये इसको मैं हटा देता हूँ, ये समझिए। ये बात क्लियर है। बी को 12% मिल रहा है मैनेजमेंट के लिए, ओके, बी को 12% मिल रहा है मैनेजमेंट के लिए। तो बच कितना गया, 88 यूनिट, कितना यूनिट, 88 यूनिट।
अब 88 यूनिट फिर से इन तीनों में एज द इन्वेस्टमेंट, जो रेशियो है इन्वेस्टमेंट का उस रेशियो में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, यहाँ का टोटल सम कितना था 22। अब 22 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करा है, 88 को। ये बात क्लियरिफाई हो रही है, तो हाँ सर हो रही है। ये कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। मतलब यहाँ इनको कितना यूनिट मिल रहा है प्रॉफिट में से, 40 यूनिट आउट ऑफ 100। इनको कितना मिल रहा है, तो 28 मिल रहा है दोस्तों। और इनको कितना मिल रहा है, तो 20 यूनिट मिल रहा है। ठीक है, तो ये बताइए आपकी ए और सी को साथ में कितना मिला, इनको साथ में कितना मिला, 60 यूनिट मिला क्या, 60 यूनिट मिला, तो हाँ सर मिला। ठीक है, ए और सी को टोटल कितना मिला दोस्तों, तो 60 यूनिट मिल रहा है, आराम से आराम से। बी को कितना यूनिट प्रॉफिट में से मिला, पहले ही मैनेजमेंट के नाम पर इसको कितना मिल चुका है, 12%, तो 12 यूनिट तो यहाँ का प्लस 28 यूनिट यहां से मिल गया इसको, 28 यूनिट। तो ये कितना होगा टोटल आपका दोस्तों, हो गया 40 यूनिट्स। कितना हो गया दोस्तों, 40 यूनिट्स। बोलिए हाँ कि ना। अब इन दोनों में क्या रहा कि बी को जो मिला वो 2500 लेस है ए और सी से, तो ये कितना लेस है, 20 यूनिट। कितना यूनिट लेस है भाई, 20 यूनिट। और 20 यूनिट का वैल्यू कहीं ना कहीं क्या है, 2500। कितना दोस्तों, 2500। तो आपका 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो हाँ सर हो गया। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 125। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। तो जब 125 हो जाएगी तो आपसे क्या पूछेगा, ये ए की प्रॉफिट। ए की प्रॉफिट कितनी है दोस्तों, 20 यूनिट। 20 यूनिट की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास थी, कितना, 2500 ही आंसर आ जाएगा। कुछ करना ही नहीं, 125 से मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट द सेम वैल्यू 2500। तो ए को टोटल प्रॉफिट कितनी हो रही है, 2500 रुपए की हो रही दोस्तों। सिस्टम हैंग कर देंगे, कोई बात नहीं। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो गया। चलिए कोई बात नहीं, जरूर करेंगे भाई। सिस्टम नहीं हैंग करना है, इस बार क्लियर करना है, एग्जाम को क्लियर करना है दोस्तों। आईपीएस क्लर्क का एग्जाम क्लियर करना है। और क्या आपका आईपीएस पीओ प्रीलिम्स हो चुका है, ये भी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, इफिशिएंसी टाइम एंड वर्क की फिर से क्वेश्चन आगे, आसान क्वेश्चन होगी, आराम से देखिएगा। द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 40% लेस देन बी एंड 20% मोर देन सी रेस्पेक्टिवली। बात किसकी है, ए की है, किसकी है, बी की और सी की। इन तीनों की किसकी बात चल रही है, तो इफिशियंसी की। अच्छा देखिए ध्यान से, कह रहा कि ए की इफिशियंसी 40% लेस है किससे, बी से। मतलब अगर ये 10 है इसकी इफिशियंसी, तो 40% लेस कितना होगा, 6 हो जाएगा क्या दोस्तों, 6 हो जाएगा। और 20% मोर है किससे, सी से। तो 6 किसी वैल्यू का अगर 120% है तो 100% कितना होगा आपको पता है, अरे भैया 20% मोर होने का मतलब क्या, 5 है तो 6 हो जाना, तो 6 ए है तो सी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इफिशियंसी इसकी कितनी हो गई, 5 हो गई। इतनी बात तो समझ में आ रही है आपको, इतनी बात समझ में आ रही है। इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर, ए और बी जब साथ में काम करेंगे तो वो टोटल देन दे विल टेक 1/4 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी एंड सी वर्किंग टुगेदर। तो भाई मेरे इनका एक दिन का काम क्या है, ए और बी का 16। तो 16 से कुछ लोग काम करेंगे। ए और बी का वर्क एफिशिएंसी का सम कितना है बताइए, 16 है। वही चीज बी और सी का एफिशिएंसी का सम कितना है, तो ये है आपका 15। एफिशिएंसी का सम कितना, 15। तो कह रहा है कि अगर विल टेक 1/4 days लेस देन द टाइम टेकन बाय, अगर इसको कम समय लग रहा है, इसको ज्यादा समय लग रहा है। अच्छा इसी पे देख ले, ये इफिशियंसी का अगर रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। इसको अगर 15 घंटा लगेगा तो इसको कितना लगेगा, 16 घंटा लगेगा। और डिफरेंस यहाँ पर कितने का होगा, 1 यूनिट का। और यहाँ पर 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/4 डेज को। कितने डेज को, 1/4 डेज को दोस्तों। तो 15 यूनिट कितने डेज को रिप्रेजेंट करेगा, 15/4 डेज को। और 16 यूनिट कितने दिन को रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, ये हो जाएगा 16/4 का मतलब कितना हो गया, 4 डेज को।
ये क्लियरिफाई हो रहा है? तो हाँ सर हो रहा है। हमसे क्या पूछा, देन बी कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा ये बताइए, बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा ये बताइए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो बी और सी का दोनों का एफिशिएंसी पता है, टोटल सम कितना हो रहा है 15। अब काम कितने में कर रहे हैं 4 डेज में दोस्तों, तो 15 इफिशियंसी के साथ अगर काम हो रहा है 4 डेज में तो टोटल वर्क तो यही होगा, टोटल वर्क हो गया, ठीक है। और अगर हम अकेले बी का चाहिए तो बी का इफिशियंसी कितना है 10, तो बी इसको कितना दिन में कर देगा 60/10, मतलब कितना दिन में कर देगा दोस्तों 6 डेज में कर देगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई दोस्तों? लाइक होते रहने चाहिए, लाइक आप लोग करते रहिए। हो चुका है सर, वेरी गुड, हो चुका है। मेंस के एग्जामिनेशन के लिए अब दोस्तों आप लग जाओ, ये लास्ट सेशन ही मैं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का आप ये नहीं बचा हुआ। 2 दिन में 8 शिफ्ट का एग्जामिनेशन हो चुका है हमारा, तो बहुत ज़्यादा लोगों का बचा नहीं हुआ एग्जाम, इसलिए मैं लास्ट सेशन ही आज ले रहा हूँ। मैंने सोचा था कि एक रिकॉर्डेड सेशन लाऊंगा आप लोगों के लिए। एक्चुअली क्या है ना कि कल मुझे कहीं जाना है और परसों एक अच्छा दिन है मेरे लिए। मम्मी पापा का एक नालायक बेटा जन्म लिया था उस दिन, परसों मतलब 30 सितंबर को, तो उस दिन मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। घर के पास लगभग वही 125 किलोमीटर के आसपास एक मंदिर है, वहीं पर फुल फैमिली जाने का प्लान है, तो समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए ठीक है दोस्तों, हाँ चलिए अच्छी बात है। इसका आंसर आ चुका 6 डेज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी थोड़ा सा बढ़ेंगे अब। द मंथली इनकम ऑफ राजेश इज 45/2% मोर देन दैट ऑफ राकेश, वाइल एक्सपेंडिचर ऑफ राजेश इज रुपीज इतना मोर देन। देख लेते हैं, एक राकेश की बात हो रही है और एक, हाँ सर थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू, नहीं वेरी वेरी थैंक यू। मिलेंगे सबसे उस दिन, हम लोग ऑनलाइन होंगे, मिलेंगे सबों से। चलिए राजेश और किसकी बात हो रही दोस्तों? राकेश की बात हो रही, राजेश और राकेश की बात हो रही, राजेश और राकेश की बात हो रही है। राजेश जी हैं और एक राकेश जी हैं, इनके इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल दीजिए। दूसरा क्वेश्चन, रेशियो में कभी भी क्वेश्चन को ना कोशिश कर लीजिए कि रेशियो से हम उड़ा लें। ध्यान दीजिएगा, मंथली इनकम ऑफ राजेश इज इतना परसेंट मोर देन 45/2, तो 200 ले ले। 45/2 का मतलब समझते हैं 22.5%, तो 200 पे कितना हो जाएगा 45% ज्यादा, 245 मतलब 22.5%। तो अगर हम राकेश का इनकम ले ले 200, तो इसका कितना, इतना परसेंट ज्यादा। समझ रहे हो? देख लो ना, इंटू 200 कर लोगे आप तो परसेंटेज से आपका डबल जीरो कैंसिल आउट, 22.5 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 45। यहाँ पर आप ऐड कर लोगे, इट विल बिकम 245, ठीक है। ये हो गया आपका इनकम। कहने के रेशियो में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 5 से दोनों के दोनों डिविजिबल है, अगर आपको काटने की इच्छा है तो काट लो। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 4 जा 5 9 जा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 40, ठीक है। 49:40 के रेशियो में क्या है इनका इनकम, अच्छी बात। एक्सपेंडिचर ऑफ राजेश इज रुपीज 15,000 मोर देन दैट ऑफ राकेश, ठीक है। मान लेते हैं, समझिएगा, कह रहा है कि एक्सपेंडिचर की बात करी, एक्सपेंडिचर की बात करी जा रही है। राजेश का एक्सपेंडिचर 15,000 रुपये ज्यादा है राकेश अगर x रुपया खर्च कर रहा है तो ये x + 15,000 कर रहा है, अच्छी बात है, करिए भाई। ज्यादा कमाइए ज्यादा खर्चा कीजिए, सिंपल सी बात है। कम कमाइए कम खर्च करिए। सेविंग हमेशा लोगों का मेंटेन ही रहता है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। कह रहा है सेविंग ऑफ राजेश इज मोर देन दैट ऑफ राकेश बाय 3,000। अच्छा, सेविंग का कहानी क्या है, देखिए ध्यान से। इतना खर्च करने के बाद भी, बात ध्यान समझिएगा, ये एक 15,000 रुपया खर्च करने के बाद भी इसका सेविंग कितना है 3,000 रुपया ज्यादा है, 3,000 रुपया ज्यादा है। अगर हम इसको यूनिट पे हटाने की कोशिश करें तो देखिएगा इनके इनकम का डिफरेंस कितना यूनिट है, इनकम का डिफरेंस कितना यूनिट है, तो 9 यूनिट है। कहिएगा सर 9 यूनिट है। सेविंग का डिफरेंस क्या है, 3,000 रुपये ज्यादा, 3 रुपये ज्यादा बचा रहा है तो 3 रुपये ज्यादा कमा रहा होगा, तो ये करा 9 यूनिट ज्यादा कमा रहा है।
यहाँ के कंपेरिजन में खर्च भी 15,000 रुपया क्या किया, ज़्यादा किया। तो ये 9 यूनिट का वैल्यू कहीं ना कहीं ये 15,000 रुपये जो ज़्यादा खर्च किया और प्लस भाई मेरे जो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा बचा लिया, यही तो होगा। एकदम रेशियो से मैं कर रहा हूँ, रेशियो से गायब करो क्वेश्चन को, एकदम सॉल्व नहीं करना है। तो 9 यूनिट का वैल्यू कहीं ना कहीं क्या होगा, ये 18,000 हो गया क्या, 18 में के लिख लूँ, 18 के। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी हो गई, 2K हो गई। कितनी हो गई दोस्तों, 2K हो गई, 2,000 रुपये। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द इनकम ऑफ राकेश। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 40 है, सॉरी 2K है, तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 इंटू 2K मतलब 80K, 80,000 रुपया का क्या हो रहा है, इनका इनकम है, 80,000 का इनकम है। मैं होप मतलब उम्मीद करूंगा कि आपका प्रीलिम्स निकल जाए, इस बार आपका मेन का एग्जाम निकल जाए, यूपीएस पीओ का इंटरव्यू भी अच्छा हो जाए, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाए। जी हाँ दोस्तों, हाँ भैया एडवांस में आपको भी थैंक यू आयुष आनंद जी। ठीक है, आसान तरीके से क्वेश्चन करते हैं। 80,000 रुपये का इनका इनकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से चलिए। आपसे क्या कहा, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर ए इज 9:5। ओके, ए एक अलग मिक्सचर है, ए में मिल्क है और क्या है, वाटर है, मिल्क है और वाटर है। मिल्क का रेशियो, मिल्क कितना 9 यूनिट, ये कितना भैया 5 यूनिट। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर बी, बी है, इसमें भी मिल्क है और इसमें क्या है, वाटर। 20% मोर दैट इन मिक्सर ए। ओके, मिक्सर ए में कितना 9 है, उससे 20% ज़्यादा। 9 का 20% 1.8 होता है, यहाँ कितना हो जाएगा 10.8, अगर हम इसके रेशियो के हिसाब से चले तो। एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सर ए इज 25% मोर देन दैट इन मिक्सर बी। अच्छा, ये ज़्यादा है 25%, मतलब 4 पर 1 ज़्यादा, 4 पर 1 ज़्यादा 5, तो ये 4 होगा तभी तो ये 5 होगा। तो हाँ सर होगा। तो अगर हम डेसिमल को हटाने की कोशिश करें तो रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। ये डेसिमल हटेगा इधर यहाँ से, तो इसको हम लिख सकते हैं 108 to 40। तो हाँ सर लिख सकते हैं। कितने से डिविजिबल है, 4 से कि 8 से, 4 से डिविजिबल है। 4 से कितना 27, ये हो गया 27, रेशियो कितना 4 से कितना 10। ओके, इसमें रेशियो मिल्क और वाटर का था 27 रेशियो 10। इफ सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बोथ द मिक्सर इज 54 लीटर्स, कितना है 54 लीटर्स। सब में यूनिट तो हम सेम लेकर कहीं चले हुए हैं। तो इसमें वाटर कितना है 5 आउट ऑफ 9, ये हम कर सकते हैं। दोनों में सिमिलर करते हैं। यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है 37, वहाँ पर कितना हो रहा है 14, यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है। यहाँ पर वाटर कितना है दोस्तों, यहाँ पर वाटर कितना है 5/9, और यहाँ पर वाटर कितना है 10/37। ये दिक्कत थोड़ा दे रहा है, 10/37 हमको दिक्कत दे रहा है। एक सेकंड रुकिएगा जरा सा। 5 और 10 कितना हो रहा है 15, अगर रिपेंड कर रहा है 54 को रिपेंड कर रहा है कौन 15, और हमको कितना का सम चाहिए 14 का। नहीं, ऐसा नहीं सोच सकते। मैंने कुछ गलती की है क्या दोस्तों, मैंने कुछ गलती किया है क्या, ये बताना जरा। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन मिक्सचर ए इज 9:5। जी हाँ, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क मिल्क क्या है उससे 20% ज्यादा है दोस्तों। 9 से 20% ज्यादा 10.8 होगा, 9 होगा तो यहाँ 10.8 होगा। ठीक है, और यहाँ 4 होते यहाँ 5 होते। यहाँ ऐसा करते हैं कि हम यहीं पे करने की कोशिश करते हैं, ये वाला जो हमने करा है ना इस काम को छोड़ देते हैं, आराम से बनाने की कोशिश करते हैं, शायद बन जाएगा। क्योंकि दोनों में हमने यूनिट वैल्यू सेम लिया है, यूनिट वैल्यू सेम लिया तो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बात खत्म कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग को पता है यहाँ पर कितना जाएगा 5 है, तो दोनों में मिलाकर के वाटर आपका कितना आ रहा है, यहाँ 10 था दोस्तों, यहाँ 10 था, मिटाते वक्त मिट गया थोड़ा। ये वाटर कितना हो रहा है, दोनों का सम 9 हो रहा है, दोनों का सम कितना हो रहा है 9 हो रहा है। और 9 किसको रिप्रेजेंट करा 54 को, कितना को 54 को। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया दोस्तों, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया। आपसे पूछा रहा टोटल मिक्सर इन ए में कितना है 14 लीटर, तो 14 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 14 किसको रिप्रेजेंट करेगा 14 इंटू 6 मतलब 84 लीटर आंसर आ जाएगा, 84 लीटर। आसान तरीके से बनाइए इसे क्वेश्चन को। 84 लीटर मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। अर्थमेटिक का नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, हमारे पास आ चुका है डी।
जी अर्थमेटिक में भी हम लोग 5 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं। और अगर अच्छा ये वीडियोस लग रहे हो दोस्तों तो जरूर सेशन को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए